क्या भारत में एक और बांग्लादेश बनने जा रहा है? जी, कम से कम ममता बनर्जी के बंगाल में तो जो कुछ हो रहा है, उसे देखकर यही लगता है। बंगाल के मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। जो खबरें अखबारों में अभी तक आई हैं, उनके मुताबिक इन इलाकों में हिंदुओं की दुकानें और घर खोज-खोज कर जलाए जा रहे हैं। दहशत में लोगों ने अपने घर-बार छोड़ दिए और आसपास के सुरक्षित इलाकों में पनाह ले रहे हैं। हमेशा की तरह बंगाल पुलिस मूक है, न तो दंगा करने वालों को पकड़ रही है और न ही ऐसा कोई एक्शन ले रही है, जिनसे जिससे अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं को चैन आए कि वे महफूज हैं। ध्यान रहे, मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश की नहीं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राकेश त्रिपाठी का द इंडियन डायरीज के इस पन्ने पर, जो है बंगाल की विभीषिका पर। विभीषिका है बंगाल में मुर्शिदाबाद के उन हिंदू नागरिकों के जीवन की, जो भारत में तो बहुसंख्यक हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद के इस इलाके में अल्पसंख्यक हैं और रोज़ बहुसंख्यक मुसलमानों से डर डर कर जीते हैं, यानी रोज़ मरते हैं। हाल में वहाँ हिंदुओं पर जो हिंसा हुई, वो वक्फ कानून बनाए जाने के विरोध के बहाने हुई। लोग पलायन कर जान बचाते हुए आसपास के इलाकों में भागे। सुरक्षित पहुंच तो गए, लेकिन डर के साए में अब भी जीने को मजबूर हैं। और ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये कि हमेशा की तरह भारत की सो कॉल्ड सेकुलर जमात खामोश है। वो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और हिंदू महिलाओं के साथ हुए अत्याचार पर भी चुप थी, आज भी खामोश है। तब तथाकथित सेकुलर लोगों ने एक बार भी नहीं कहा था कि बांग्लादेश के बहुसंख्यक मुसलमानों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार क्यों किए। किसी ने ये सवाल नहीं पूछा, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि मुसलमानों पर सवाल जो उठाएगा उसे सांप्रदायिक कह दिया जाएगा। कम से कम भारत की तो रीति यही बन चुकी है। लेकिन जो बांग्लादेश में हुआ वही अब बंगाल में हो रहा है। वक्फ कानून क्या लागू हुआ? मुस्लिम बहुल इलाके मुर्शिदाबाद के मुसलमानों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कहर ढाना शुरू कर दिया। दिल्ली के सेकुलर पत्रकारों, वकीलों और बूढ़े होते लेखकों ने एक बार भी नहीं कहा कि आओ हिंदुओं के समर्थन और हिंसा के विरोध में मोमबत्तियां लेकर दिल्ली की एक शाम इंडिया गेट पर मार्च करें। कोई नहीं बोला, सबने एक अजीब सी नपुंसक चुप्पी ओढ़ रखी है। किसी को नहीं लगता कि बंगाल में संविधान का माहौल उड़ाया जा रहा है। उनको भी नहीं, जो जेब में संविधान की लाल किताब लेकर चलते हैं। जिन राजनीतिक दलों ने देश के गद्दारों की फांसी रुकवाने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत रात में 3 बजे खुलवा ली थी, वो अब एक अदद जान की कीमत पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मेरा ख्याल है कई बार आपकी चुप्पी आपका रहस्य खोल देती है, बता देती है कि आप दरअसल चुप इसलिए हैं क्योंकि आप अंदर से खोखले हैं। सच कह देने की ताकत नहीं है आप में। खैर, ज्योतिर्मय सिंह महतो, जो पश्चिम बंगाल की पुरुलिया लोकसभा सीट से सांसद हैं, उन्होंने गृह मंत्री को एक चिट्ठी में लिखा है कि बंगाल के कई जिलों में, खासकर मुर्शिदाबाद में हालात बेहद चिंताजनक हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते टीएमसी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ये कहना है सांसद ज्योतिर्मय का, जो बीजेपी के सांसद हैं। सांसद ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद जिले में ही हिंदू समुदाय की 86 से ज़्यादा दुकानों और मकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ हुई है। ऐसी ही घटनाएं मालदा, नदिया और दक्षिण 24 परगना में हुई हैं। यहाँ बार बार सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, और दंगे क्या, वो एक तरफा दंगे हैं। हिंदू चूँकि अल्पसंख्यक हैं, उनकी तरफ से तो कुछ हो नहीं रहा। विपक्षी नेताओं को हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने भी नहीं दिया जा रहा है। आखिरकार कलकत्ता हाईकोर्ट ने दखल दिया और उसके बाद हिंसा प्रभावित इलाकों में सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की तैनाती के लिए बात हुई, आदेश दिया गया। इससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। सांसद ने यह भी लिखा कि बंगाली हिंदू वैसा ही डर और हिंसा झेल रहे हैं जैसी 1990 में कश्मीरी पंडितों ने झेली थी। बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है,
लेकिन इस बार ये घाटी में नहीं बल्कि बंगाल में होगा, यानी बंगाल से हिंदुओं का पलायन होगा। सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन इन इलाकों से अगर हिंदुओं का पलायन सचमुच हो गया तो क्या यहाँ कश्मीर जैसी स्थिति नहीं हो जाएगी? ये सवाल बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में अफस्पा लगा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर जर्जर अवस्था में पहुँच गया है और इस कानून के तहत सशस्त्र बलों को कानून के उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने, गिरफ्तारी करने और वारंट के बिना किसी भी परिसर की तलाशी लेने का अधिकार मिल जाता है। और साथ ही केंद्र सरकार की स्वीकृति के बिना मुकदमा चलाने, कानूनी मुकदमों से सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। आपको याद होगा कुछ साल पहले हिंदुओं के जुलूस पर पत्थरबाजी की घटनाएं भी बंगाल के इसी इलाके में हुई थी। तब भी केंद्र सरकार मन महसूस कर रह गई थी, क्योंकि उसे आशंका थी कि राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर विपक्ष एक हो जाएगा और पूरे बंगाल को अशांत कर देगा, जो अंततः ममता और विपक्षी दलों के हक में जाएगा। उनकी राजनीति जिस तरह की है उनके पक्ष में जाएगा। दूसरी बात, सरकार का इकबाल भी खत्म होगा, वो अलग। लेकिन मुझे लगता नहीं है दोस्तों कि मुर्शिदाबाद की ताज़ा घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शांत बैठने वाले हैं। सूत्रों की माने तो जल्दी ही आप बंगाल की इस घटना पर दिल्ली से कोई बड़ा एक्शन देखेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आप कमेंट कर ये भी बतलाइए कि आपको इसका कंटेंट कैसा लगा। द इंडियन डायरीज़ का ये पन्ना यहीं ख़त्म करते हैं। अगली मुलाकात में फिर खोलेंगे एक नया और ऐसा ही पन्ना जो आपने शायद नहीं देखा होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।